वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज की और ये हमारा सेट नंबर 5 होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अभी तक हमने 4 सेट निकाले हैं। पहले सेट में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसके बाद में 4 सेट अभी तक टोटल मैंने सॉल्व किए हैं यहाँ पर लाइव। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक एग्जाम्स में 5 मार्क्स का नंबर सीरीज का प्रॉब्लम्स आता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे उतने ज़्यादा हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। ये टोटल टॉपिक हमारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिकली हमारे चैनल पर 450 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हैं। आप सारे वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड हैं, तो आप फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी के लिए भी वीडियोज़ हैं और बैंक के लिए भी हैं। ओके, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें और कमेंट करके आप अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बट इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये क्वेश्चन पहुंचे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में बेसिकली हमने एक असाइनमेंट दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसको पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में रॉन्ग टर्म निकालने को पूछा है। डायरेक्ट दिया है 13,700, 1957, 326, 65, 16, 6, 2। तो ये क्वेश्चन था, 5 ऑप्शन दिए थे। अब इस क्वेश्चन को देखना कैसे करना है। पहले देखना राइट से लेफ्ट हम जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटा नंबर यहाँ पर है, तो इस 13,700 से मुझे ये नंबर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ 2 से बनाऊंगा 6। तो 2 से 6 कैसे बन सकता है? 2 इंटू 2 मैंने कर दिया 4, और 4 में मैंने 2 जोड़ दिया। तो 4 में जैसे ही मैंने 2 जोड़ा तो कितना मिल गया? 6। अब 6 से 16 कैसे बनेगा? 6 से 16 देख लो, बनाओ। 6 इंटू मैंने कर दिया 2 और प्लस 4 कर दिया, 16 बन गया। अब मैंने देखा ये 2 टर्म ठीक है, तो आगे देखते हैं 16 के आगे कौन सा नंबर बनेगा। 65 कैसे बनता है? अब पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर मैं यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 और 4 यहाँ पर 6 जोड़ दूंगा। तो देखो 16 दूनी कितना हुआ? 32, और 32 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो ये 38 होता है। मतलब 65 रॉन्ग हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो, क्या आप इस 65 रॉन्ग है तो यहाँ पर क्या आपका सही आएगा? 38 ठीक आएगा। क्या इस 38 से आप 326 बना सकते हैं? चेक कर लो एक बार। 38 इंटू 2 प्लस 6 से क्या आपका 326 बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा कितना बनेगा? 76। 76 में 6, अगर मैं 38 इंटू 2 कितना हुआ? ये हुआ मेरा 76, और 76 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा, यहाँ पर 8 जोड़ूंगा ना, 7 2 4 6 8, तो 76 प्लस 8 84 होता है। और लेकिन यहाँ पर कितना दिया? 326। मतलब ये अप्रोच हमारी फेल हो गई, ये अप्रोच तो नहीं काम करेगी। फिर मैं देखता हूँ, हो सकता है कहीं 6 के प्लेस पर मुझे और कोई नंबर तो नहीं बनाना पड़ा। तो मैंने क्या किया? 2 इंटू 2 प्लस 1 कर दिया, मतलब 5 आया। माना मैंने 6 में गलती है, तो मैं देखता हूँ क्या ये 16 बन सकता है इस 5 से। तो मैंने 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 1 कर दिया यहाँ पर। तो ये कितना बन गया? 16। अब इस 16 से 65 देखता हूँ बनता है क्या? 16 इंटू 4 प्लस 1 मतलब 65। यहाँ पर ये भी बन रहा है। और मैं आगे भी चेक कर सकता हूँ, 65 इंटू 5 प्लस 1, ये कितना हुआ? 325, 325 और 1 326। मतलब सारे नंबर बनते जा रहे हैं। तो एरर किस पार्ट में थी? ऑड नंबर कौन सा था हमारा? ये था 6। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अपने सेट की ओर मूव करते हैं। देखिए हमें यही करना होता है, और ऑप्शन हमारा कौन सा है? 6 वाला आप चूज कर सकते हैं, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट अब हम अपने सेट की ओर मूव करते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द रॉन्ग टर्म हियर। आपको यहाँ पर रॉन्ग टर्म कैलकुलेट करनी है। तो रॉन्ग टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना है? 3 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 33, 62 और 94, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने 3 से 6 कैसे बनाया? 3 इंटू 2 कर दिया, 6 बन गया। अब 6 से 10 बनाने के लिए क्या करना है? 6 से 10 बनाने के लिए आप पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आप कर दो 1.5 से मल्टीप्लाई। ओके, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा? 9। इसमें 1 और ऐड कर दो, फिर कितना बन गया? ये 10। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1 यहाँ पर जोड़ दिया। ये मेरा पैटर्न चलाना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, नेक्स्ट में मैं फिर 1.5 प्लस 1 ऐड करके देखूंगा क्या ये फॉलो हो रहा है। तो मैं 10 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 20 दिया हुआ है यहाँ पर। अब 20 से मुझे कैसे बनाना है? 33, 20 इंटू 1.5 प्लस 1। तो जब 20 की 1.5 में मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना हो जाएगा? 30। 30 प्लस 1 31 यहाँ पर बनेगा। लेकिन दिया कितना है यहाँ पर? तो मुझे दिया 33। तो आंसर क्या है? 33 हमारा ऑड है, और इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए था? 31 होना चाहिए था। ओके, तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो कौन सा आंसर हमारा होगा? ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नंबर 2। इसमें हमें दिया है 0623, 56, 108, 184, 279। अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कौन सा रॉन्ग टर्म है। तो देखो, जब 0 और 6 की बात आती है, ये क्वेश्चन दोस्तों एसबीआई पीओ में आया हुआ है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं यही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को
समझें और करें। देखो इसमें क्या करना है, 0 से 6, 6 से 23, 23 से 56, 56 से 108। तो मुझे ये कैसे बनाना है, 0 अब यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है, तो मैं आपको बताऊँ 0 बनाने के लिए हमें 1 का क्यूब करा मैंने और फिर क्या कर दिया 2 का पावर 0 कर दिया, तो फिर मेरा कितना बन गया, यहाँ पर 0 बन गया। फाइन, फिर मैंने क्या किया, इस 0 से 6 बनाया मैंने कैसे, 2 की पावर 3 किया माइनस 2 की पावर 1 कर दिया, तब मेरा कितना 6 बन गया। 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 माइनस 2 कितना हुआ, देखो जिसकी पावर 0 होती है, अगर जिसकी पावर 0 है उसका आंसर ए होता है। कोई एक नंबर है n की पावर 0, तब कितना आंसर आएगा 1 आएगा। अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, आंसर हमेशा 1 आता है, और अगर नंबर की पावर 1 होती है तो वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है। तो 2 की पावर 1 कितना आएगा 2, 8 माइनस 2 6 बन गया। अब मुझे देखना है क्या 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 करने से कुछ होगा। 3 का क्यूब क्या हुआ 27, 27 माइनस 4 कितना हुआ 23। लेकिन यहाँ कितना दिया है, यहाँ भी 23 दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट बनता है 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 कितना हुआ 64, 64 माइनस 2 की पावर 3 6। 64 में से अगर मैं 6 को लेस करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना बन गया है 64। 64 में से अगर मैंने 6 घटा दिया तो ये मुझे मिलता है जस्ट 58। 8 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 हुआ, और इसमें से 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 में से मैंने 8 घटा दिया, तो जैसे ही मैंने 8 घटाया तो कितना मिला मुझे 56 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 56 दिया है। फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इस 56 से 108 बन सकता है। तो देखो 4 के बाद क्या 5 आएगा, 5 का क्यूब माइनस 2 की पावर 4, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125, 125, 125 में से आप घटा दो 16, तब कितना बचेगा 109 बचेगा। लेकिन यहाँ कितना दिया 108, मतलब ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग पैटर्न चल रहा है, तो आप जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसे पैटर्न फिर आपके माइंड में आ जाएंगे, फिर आप आसानी से इन क्वेश्चंस को भी एग्जाम्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है 1 to 6 12 66, 197, 786। ओके, इसमें मुझे रॉन्ग टर्म निकालनी है। तो देखो 1 से 2 मुझे बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 इंटू 3 मैंने किया, फिर इसमें से मैंने 1 घटा दिया, तो कितना मुझे मिल गया 2 मिल गया। फिर मैंने क्या किया 2 इंटू 4 कर दिया, 8 में से मैंने 2 घटा दिया, 6 मुझे मिल गया। मतलब अभी तक ठीक चल रहा है। अब आगे देखते हैं 1 2 1 के बाद 3, अब यहाँ पर 3 4 था, यहाँ पर 5 हो गया। 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 1 2 3, 15 माइनस 3 कितना हुआ 12, ये भी ठीक है। अब आगे देखते हैं 1 2 3 4, अब 4 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा 6, 6 माइनस 1 2 3 4, 4 इंटू 6 24, 24 माइनस 2, मतलब यहाँ 20 आना चाहिए। तो आ रहा कितना रहा है 66, मे बी 66 गलत होगा, लेकिन हम आगे सॉल्व करके देखेंगे क्या 197 मिलेगा मुझे। तो देखो 4 के बाद कितना आएगा 5, 5 इंटू यहाँ पर कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा 5, 5 इंटू 7 मतलब 35, 35 माइनस 5 मतलब 30। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ये पैटर्न, ये भी नंबर नहीं आ रहा है, मतलब लगातार जब 2 नंबर गलत हो रहे हैं तो सीरीज का आपने जो पैटर्न बनाया वही गलत बनाया, तो ये तो नहीं फॉलो करेगा। अब एक लॉजिक और है, 1 इंटू 3 माइनस 1 कितना है, एक बार में 2 हुआ। अब मैं क्या करूँगा 2 इंटू 4 करूँगा, 2 इंटू 4 माइनस 2 कर दूंगा, तब कितना मिल गया 6। अब मुझे क्या करना है 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, और फिर मैं क्या करूँगा 4 इंटू 4 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 4 4 16, 16 माइनस 2 18, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ तो इस हिसाब से भी मेरा नहीं बन रहा है, ओके। तो ये भी पैटर्न मेरा नहीं बन रहा है। फिर मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ कि क्या हम एरर एग्जाम्स में बेसिकली करते हैं। तो मैंने किया 1 इंटू 3 माइनस 1 2 बना दिया। पहले मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी 3 की मल्टीप्लाई करी। अब मैं किसकी करूँगा 2 इंटू 4, यहाँ पर जो 2 है इसकी 4 से मल्टीप्लाई करी और इसमें से 2 घटा दिया, 6 बन गया। फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरा 6 आया है, अब इस 6 में 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2, तो इंटू 3 फिर माइनस 1, तो कितना हुआ 17 यहाँ पर आएगा। यहाँ कितना दिया है 12 दिया है, तो मैं मान सकता हूँ 12 गलत नंबर है। देखते हैं इस 17 से 66 बनता है क्या। तो देखो 17 इंटू 4 माइनस 2, तो 17 चौको 68, 68 में से 2 घटाया 66 बन गया, मतलब यहाँ पर ये बन रहा है। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड नंबर हमारा हो गया 12।
तो जो बेसिकली हम गलतियां कर सकते हैं, जहां तक हम सोच सकते हैं, वो सारी स्टेप्स मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाए, तभी तो आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट पहली बार में ही राइट अप्रोच आपको बता दूं, तब आप कहेंगे कि आपने कैसे सॉल्व कर दिया, ये आपने क्यों नहीं सोचा। तो सारे सर्कमस्टांसेस हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि किस किस नज़रिए से हमारे क्वेश्चंस को गलत होने के चांसेस रहते हैं। एग्जामिनर आपके एग्जाम्स में क्या करता है कि वो स्टार्टिंग में ऐसे स्मॉल डिजिट देता है कि आप देख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर क्या होता है पहली बार में आपको वो ऑप्शन मिल जाता है और आप उसको राइट करके निकल जाते हैं आगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें क्या है आगे की डिजिट रॉन्ग टर्म में, यही तो है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। तो देखो 4 में 1 से 2 है, 2 से 6 है, 6 से 144 है, इसके बाद 2880 है, फिर 86400 है, फिर 3628800। मतलब इस 1 से स्टार्ट हुआ और बहुत बड़ा नंबर बन गया। मतलब क्या है, यहाँ पर चेन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है काफ़ी बड़े नंबर की। ओके, तो हम देख सकते हैं क्या है, पहला नंबर हमारा 1 था, अब इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 1 इंटू 2 की, तभी हमें यहाँ पर 2 मिलता है। अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, 2 है, इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 2 इंटू 3 की हो रही है, जस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, 1 इंटू 2 फिर 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई, कितना मिला 6, 6 इंटू 2 12। तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ 6 की जगह गलत है और 12 है। तो देखते हैं इस 12 से क्या 144 बन सकता है। तो देखो अब ये 12 आ गया। अब देखो 2 इंटू 3 की जगह किसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 12 होता है, 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 6 क्या था हमारा, ऑड था, और इसके प्लेस पर नंबर क्या होना चाहिए था, इसके प्लेस पर नंबर हमारा 12 होना चाहिए था। फाइन, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नंबर 5, इसमें दिया है -1 से स्टार्ट है। तो अगर कभी भी नंबर -1 से स्टार्ट है तो आपको क्या करना होगा कि कोई भी आपको ऐसी बड़े नंबर से स्क्वायर मल्टीप्लाई करके उसमें से लेस करना होगा। तो मैं -1 बनाने के लिए क्या करूँगा, 1 का क्यूब मैंने किया और इसमें से 2 लेस कर दिया। तो 1 का क्यूब क्या हुआ 1, 1 माइनस 2 -1 मेरा यहाँ पर आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 का क्यूब किया और इसमें से 3 को लेस कर दिया। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8 माइनस 3 5, मतलब दोनों नंबर बन गए यहाँ पर। अब फिर मैंने क्या किया, 3 का क्यूब -4 कर दिया। 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 27 माइनस 4 कितना हुआ 23। तो यहाँ पर देखो कितना दिया है 20 दिया है, मे बी 20 ऑड हो सकता है, लेकिन देखते हैं इस 23 से क्या 59 बनता है। तो देखो 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 का क्यूब माइनस, अब 5 करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से अगर मैंने 5 लेस कर दिया तो कितना मिला 59। इसका मतलब आगे सीरीज हमारी ठीक चल रही है। इस 20 के प्लेस पर क्या आना चाहिए था 23। तो ये 20 क्या है हमारा ऑड है यहाँ पर 20, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 6 क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है 1 2 4 8 15 60 64। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगाने की जरूरत है। 1 से 2 कैसे बना, 1 इंटू 2 मैंने कर दिया 2 मिल गया। 2 से 4 कैसे बना, 2 इंटू 2 कर दिया, कितना मिल गया 4। अब 4 से 8 कैसे बना, 4 इंटू 2 कर दिया 8। लोग खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह ये तो बहुत ईजी ट्रिक है, इंटू 2 हो रहा है। अब 8 के बाद जैसे ही उन्होंने देखा फिर 2 मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया यहाँ पर 16 आना चाहिए था, नंबर 15 दिया, तुरंत बंदा 15 मार देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखो क्या इस आगे वाले नंबर से आपका बनता है। तो 16 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूंगा तो कितना 32 बनना चाहिए, लेकिन नंबर यहाँ पर लगातार 2 नंबर गलत होने हैं 15 और 60। तो ऐसी तो सीरीज नहीं बनती है, सीरीज में कोई भी एक टर्म गलत होती है, तो ये आपका नहीं होगा लॉजिक। फिर देखते हैं क्या है, 1 इंटू 2 मैंने करा तो मुझे 2 मिलता है। फिर मैंने क्या किया 2 में 2 जोड़ दिया, फिर भी मुझे 4 मिल गया। पहले मैं मल्टीप्लाई करा था, इस बार मैं जोड़ूंगा, ये एक सेट बन गया। अब देखो दूसरे सेट को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 4 इंटू 3 कर दिया, 12 बन गया। अब मैं क्या करूँगा 4 इस 12 में 3 जोड़ दूंगा, ये जो 12 आया था ना इस 12 में 3 जोड़ दूंगा यहाँ पर। तो देखता हूँ 12 में 3 जोड़ के 12 प्लस 3 कितना बन गया यहाँ पर हमारा 15 बन गया, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि जो यहाँ पर 2 आया, फिर मेरा 4 आ रहा है, ठीक है, फिर हमारा 12 आ रहा है, फिर हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। तो आगे वाले टर्म्स तो ठीक आ रहे हैं, तो ये मेरा जो 8 वाला आया है ये हमारा गड़बड़ है। तो इस 8 के प्लेस पर क्या आना चाहिए था 12, क्योंकि मैंने इस 12 से 15 बना दिया। अब देखो इस 15 से भी आगे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 4 इंटू 3 12 हुआ, फिर 12 प्लस 3 15 कर दिया। फिर आप क्या करोगे, फिर आप जस्ट इसका 4 टाइम्स कर दोगे, ठीक है।
15 इंटू, पहले क्या किया था 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, फिर 3 प्लस 3, फिर हम क्या करेंगे 15 इंटू 4 60 हुआ। अब 60 में क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, मतलब सारे नंबर ठीक चल रहे हैं। तो गड़बड़ किस में था 8 में था, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑड हमारा हो जाएगा 6 वाला। तो ऑड 8 है, ऑड नंबर 8 है और इस 8 के प्लेस पर क्या होना चाहिए था 12 होना चाहिए था। तो देखो आंसर क्या निकला और हमने क्या सोचा था। इसलिए ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है और नंबर ऑफ टाइप्स जितने ज़्यादा बना लोगे तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 49, 56, 64, 71, 81, 90, 100, 110। देखो यहाँ पर मुझे पता है इनका डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ 49 और 56 का तो 7 आएगा, फिर 56 और 64 का डिफरेंस लिया 8 आया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया 7, फिर इनका डिफरेंस लिया 10 आ गया। मतलब पहले 7 8 7 चल रहा था, फिर 10 चलने लगा, तो इसके बीच में 9 डिफरेंस आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 10 आ गया। मतलब कोई एक सिमेट्रिक यहाँ पर नहीं बन रही है, तो ये लॉजिक तो हमारा नहीं चलेगा। अब देखो इस 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस 64 को क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 81 को क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, और इस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। अब देखो इस 7 स्क्वायर में हमने क्या जोड़ दिया, 7 स्क्वायर में हमने 7 जोड़ दिया, तो मुझे कितना मिल गया 56 मिल गया। अब 8 स्क्वायर में 64 में मैंने क्या जोड़ दिया +7 जोड़ दिया, ठीक है, तो मुझे कितना मिल गया 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 7 मैंने जोड़ा तब मुझे 71 मिला। तो क्या 99 के स्क्वायर में 7 जोड़ने पर ये मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 प्लस 7 में 90 मिल रहा है। इसका मतलब लगातार 2 टर्म गलत हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली आपका इस पार्ट में 7 की जगह आप क्या जोड़ो, जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो वही नंबर जोड़ दो। 8 स्क्वायर में 8 जोड़ दो, कितना हुआ 71 की जगह पर फिर आपका 72 आना चाहिए था। फाइन, क्योंकि 64 प्लस 8 72 हुआ। अब देखते हैं 9 स्क्वायर में अगर मैंने 9 जोड़ दिया तो 90 मिल जाएगा। 9 स्क्वायर 81, 80 प्लस 9 मतलब 81 प्लस 9 90 मिल गया। अब देखो 10 स्क्वायर में 10 जोड़ दिया कितना 110 स्क्वायर। इसका मतलब मेरा लॉजिक ठीक है, जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है उसमें वही नंबर जोड़ना है। तो यहाँ पर 71 क्या है ऑड है, और इस 71 की प्लेस पर क्या आना चाहिए था 72 आना चाहिए था। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया है 1 3 10 29 74 172 और 382, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे देखना है क्या है, पहले 1 से 3 बनाने में मैंने क्या किया 1 इंटू 2 कर दिया प्लस 1 जोड़ दिया, कितना बन गया 3 बन गया। अब 3 से 10 बनाना है तो मैंने क्या किया 3 इंटू 2 कर दिया 6, 6 में 4 जोड़ दिया, कितना बन गया 10 बन गया। अब देखो पहले 1 जोड़ा 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर जोड़ दिया। अब 3 इंटू 2 के बाद क्या जोड़ोगे, यहाँ पर 10 आया ना, तो 10 इंटू 2 20। अब 1 4 के बाद 9 जोड़ दो 29, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब देखो 29 इंटू क्या किया 2, अब क्या आएगा 149, 9 के बाद में क्या जोड़ेंगे 16, 29 इंटू 2 ये हुआ 58, 58 प्लस 10 64, 64 प्लस सॉरी फिर 29 इंटू 2 मतलब 58, 58 प्लस 10 ये हुआ हमारा 68, 68 प्लस 6 ये हुआ 74 दिया है 74, ठीक है। अब देखते हैं 74 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर अगर मैं यहाँ पर 25 जोड़ दूँ तो मुझे क्या 172 मिलता है, नहीं। फिर मुझे यहाँ पर कितना मिलता है 74 इंटू 2 प्लस 25 अगर मैं करता हूँ तो देखो 74 इंटू 2 कितना हुआ 70 दूनी 140, 4 दूनी 8 148 हुआ। 148 में 25 जोड़ूंगा तो 173 आएगा, लेकिन नंबर कितना दिया 172, तो ऑड क्या हो गया, ऑड हमारा हो गया 172। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बेसिक कैलकुलेशंस क्या हमारी बनेंगी यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा ये रॉन्ग टर्म्स थी जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी। फाइन, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास हैं आपके, ठीक है। और बाकी मैं जो नए पैटर्न्स होंगे जो एग्जाम्स में कुछ और हटके पैटर्न्स आ रहे होंगे उनके ऊपर भी मैं आप सीरीज़ लाऊंगा। फाइन, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ और कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग आपके कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइन, और इस फेसबुक पेज को ज्वाइन करके आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि जो भी आपके डाउट्स और क्यूरीज हैं उनको आप यहाँ पर सॉल्व करके सॉर्ट आउट कर लें। एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सारे लिंक को हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फाइन, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।